मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर गोप गुट की तरफ से सामान्य मजदूरों को लेकर क्या संदेश देंगे? जो हमारे मजदूर दिवस के जो शिकांगों में शहीद हुए थे उनका हम लोग याद कर रहे हैं। उनके रास्ते जो अपने कार्य का वो हक अधिकार लिए थे, जो ये सरकार विलुप्त कर रही है। जो कोड में जो 44 करोड़ श्रम कोड था, तो अभी 4 कोड में बदला है। जो वो संगठन बनाने पर भी आफत आपका है, जो आपका जो मांग है, डिमांड करने का भी आफत इस सरकार का सोच है कि मैंने इसको समाप्त किया जाए। इसलिए आज मजदूर दिवस के अवसर पर हमारे जो जुटे हुए हैं और जो प्रभाव देख रहे हैं हमारे जो राज्य में भी, जिला में भी, माने केंद्र में भी। अब सवाल है कि उसे जो पेंशन का मामला है, पेंशन ये नहीं है कि पेंशन में नहीं मिलना चाहिए। पेंशन जो सुविधा चाहिए, जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन वो नेता लोग लेते हैं। बाकी कर्मचारी को जब देने का होता है तो वो कहते हैं कि बड़ा बढ़िया हम पेंशन दे रहे हैं, यूपीएस यूपीएस दे रहे हैं कि आपका सुविधा सबसे अच्छा है। तो हम लोग कर्मचारी चाहते हैं कि जब सुविधा अच्छा है तो विधायक एमपी भी वो सुविधा पेंशन का भोगी हो, तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग ये लेने को तैयार हैं। रामानंद सिंह, जिला अध्यक्ष राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भोजपुर। मजदूर दिवस ये विगत वर्षों के आंदोलन की देन और जो शिकागो के लड़ाई में हमारे मजदूर शहीद हुए उनकी देन है। आज हम उनकी स्मृति में और साथ साथ उनके दिए हुए, उनके कुर्बानी से प्राप्त जो अधिकार है, श्रम कानून का अधिकार, मजदूर का अधिकार, उसे हम लोग उपयोग करते हैं और उनकी याद में हम लोग मनाते हैं। और इस उनकी जो विरासत है, दी हुई विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान, कर्मचारी, शिक्षक, सभी संवर्ग से साथी आज हम लोग जिला महासंघ गोपगुट मिल रोड आरा में उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। हमारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ। झंडोत्तोलन के बाद जितने भी हमारे शहीद साथी हुए उन पर हम लोग पुष्पांजलि अर्पित किए और 1-2 मिनट का मौन रखे। साथ ही हमारी गोष्ठी चल रहा है, विचार गोष्ठी, कि आज के राजनीतिक परिवेश में कर्मचारी, मजदूर, किसान, शिक्षक एवं तमाम सेवा संगठन, ट्रेड यूनियनों की दशा और दिशा पर एक गोष्ठी चल रहा है, जो हम लोग अभी बातें रख रहे हैं। और इस गोष्ठी से जो निचोड़ निकलेगा, उस निचोड़ के साथ हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि मजदूर आखिर अपने हक हकूक़ के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो अभी डिटरमाइंड सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, पूरे तौर पर श्रम अधिकारों को ख़त्म कर रही है और पूरे तौर पर ये एक गुलामी की जंजीर जो है, गुलामी का जो अधिकार था, पहले गुलामी के तहत आदमी काम करते थे 12 घंटा 24 घंटा तक, तो वो चीज़, क्योंकि इन्हीं की शहादत पर, इन तमाम शहीदों के शहादत पर 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा जो परिवार के साथ रहने का जो छूट मिला है, उस छूट पर भी एक कुठाराघात हो रहा है। या 12 घंटा 24 घंटा काम करें, क्योंकि देखा जा रहा है, प्रायः अभी देखा जा रहा है कि जितने भी संविदा मानदेय या तमाम सेक्टर में काम करने वाले, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हो या किसान या तमाम सेक्टर में काम करने वाले लोग पर माने पूंजी वर्ग और कॉर्पोरेट जगत हावी है। मालिकाना जो चल रहा है वो हावी है कि आप ये काम करके जाना है कार्यालय से या फैक्ट्री से। जब तक इतना प्रोडक्शन हमारा नहीं हो जाएगा, आपको कार्यालय से नहीं जाना है, फैक्ट्री से नहीं निकलना है। यानी कि 8 घंटा काम पर भी कुठाराघात है। वो 12 घंटा 24 घंटा काम कराने के लिए वो लोग तत्पर हैं। और मजदूर जो धीरे धीरे अपने श्रम अधिकार को समझ नहीं रहे हैं या समझते हैं तो कमज़ोर अवस्था में हैं, वो आज इस परिस्थिति में बंध चुके हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में, कॉर्पोरेट जगत के हाथ में ये जो घंटे का जो चल रहा है कार्य, इसको ये लोग माने अपने आप में ये समझ नहीं पाने के चलते ही आज ये मई दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं कि 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन हमारा अधिकार है। पूंजीपति वर्ग या सरकार, क्या आपको लग रहा है कि ये शोषण कर रहे हैं? कंप्लीट शोषण है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार। तमाम जगहों पर
ट्रेड यूनियन हो या तमाम सेवा संगठन अपना आंदोलन हक के लिए, अपने प्रोन्नति के सवाल पर, अपने शिक्षा के बाजारीकरण के सवाल पर, या संविदा मानदेय कर्मी जो हैं वो अपने सेवा नियमितीकरण के सवाल पर, पुराना पेंशन के सवाल पर, अन्य तमाम माने सवालों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसके बनिस्पत में पुराना पेंशन के लेकर के दिल्ली से लेकर के पटना के धरती तक हम लोगों ने आंदोलन किया और अभी भी आंदोलन जारी है कि पुराना पेंशन लागू हो। क्या आप मानते हैं कि मजदूर भी शोषण करवा रहे हैं? मजदूर खुद शोषण नहीं, मजदूर का शोषण हो रहा है। इस उसके लिए वो भी कहीं दोषी नहीं है। वो दोषी नहीं, कारण कि जो पूंजी का जो सवाल है, मालिक और मजदूर का अंतर जो होता है वो 36 का आंकड़ा होता है। हमेशा मालिक चाहेगा कि हम अधिक से अधिक काम लें, मजदूर चाहेगा कि हम अधिक से अधिक दाम और अपने जीवन यापन जो सही रूप से हम अपना जीवन यापन करें उतना हमारा मजदूरी मिले। तो यहीं पर अंतर होता है कि मजदूर डर के कारण उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। मजदूर कारण यह है कि रोजगार की गारंटी नहीं है। अगर रोजगार की गारंटी होती, जैसे अभी संविदा मानदेय पर या जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, जो अभी 4 श्रम कोड जो लाया गया, ये 4 श्रम कोड लाने का उद्देश्य यही है कि रोजगार के इसमें कोई गारंटी नहीं है। मालिकाना इतने मजबूत मालिक हो जाएंगे कि मजदूर को वो अपने इच्छानुसार मजदूरी तय करेंगे और घंटा का तय करेंगे कि हम चाहेंगे तो इतना काम करो, हम चाहेंगे तो इतना दाम देंगे। जो ये 4 श्रम कोड बता रहा है, ये पूरे तौर पर एक तरह से कहिए कि मालिक को मैंने एक मजबूत ऐसी दे दिया है, आपका हथियार दे दिया है। तो निकलेगा बा ये चीज़ तो ये करना है और इसी के लेकर के आज हम लोग मजदूर दिवस को मना रहे हैं और पूरे तौर पर एक रणनीति तय करके हम लोग आगे के आंदोलन तय करेंगे। अपना परिचय दो। उमेश कुमार सुमन, जिला सचिव, बिहार राज्य प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ गोपुर भोजपुर।